नमस्कार दोस्तों, वेबटेक सॉल्यूशन की इस जर्नी में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बात किया था कि हम लोग एएसपी डॉट नेट के प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। हमने आपको एएसपी डॉट नेट का एक रेलवे मैनेजमेंट का जो है लाइव प्रोजेक्ट आपको मैंने रन करके अपने सिस्टम पे दिखाया था कि ये कैसे कार्य कर रहा है। दोस्तों, आज हम लोग चलेंगे, आज हम लोग बात काम करेंगे मास्टर पेज के बारे में, और ख़ास करके मैं आपको सब चीज़ें लाइव दिखाता हूँ, क्योंकि वजह क्या है कि अगर आप लाइव कोई चीज़ें देखेंगे और एक ईज़ी वे में देखेंगे तो आप उसको बनाना और भी आसान हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे हमारा है, अ, हम ओपन करते हैं अपनी एप्लीकेशन को। थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे। ये देखिए, विजुअल स्टूडियो 2012 हमारा ओपन हो रहा है दोस्तों। तो थोड़ा सा वेट करेंगे। तब तक मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक्चुअली में ये मास्टर पेज पे हम लोग क्यों काम करने जा रहे हैं और मास्टर पेज होता क्या है। मैं आपको एक नया प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा कि एक्चुअली में ये कैसे हो रहा है। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ये स्क्रीन खुल कर के आ गई है। तो मास्टर पेज क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले समझिए। जैसे कि हमारे हम लोग वेब एप्लीकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। तो मास्टर पेज वो होता है, जैसे कि मैं आपको कहूँ कि हेडर और फुटर एरिया जो होता है, और एक बीच का जो होता है वो कंटेंट एरिया होता है एक वेब एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, एक वेबसाइट के अंदर। तो दोस्तों, जो हमारा हेडर एरिया होता है, फुटर एरिया होता है, वो चेंज नहीं होता है। वो हर समय, अगर आप कंटेंट एरिया में, अगर आप अबाउट में जाते हैं, तो वो सेम चीज़ें आपको वो मिलती हैं। तो खास करके वो जब चीज़ें आपको मिलेंगी तो वो चीज़ें आपको चेंज नहीं होती हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे जो चीज़ें चेंज नहीं होती हैं, या तो उस कोड को हम लोग बार बार रिपीट करें, यानी कि उस चीज़ को हम लोग बार बार कॉपी कर दें और वहाँ जा कर के पेस्ट कर दें, तो वो चीज़ें कोड ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट हैवी लोड हो जाता है, जिसकी वजह से चलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। या सर्वर पे अगर आपको कम स्पेस मिला है, अभी तो आप अपने लोकल होस्ट सर्वर पे आप काम करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कल आपको सर्वर अगर आप परचेज करते हैं या स्पेस परचेज करते हैं, तो जाहिर सी बात है उसके लिए आपको लिए साइज बहुत मायने रखेगा। तो दोस्तों, आइए हम लोग चलते हैं और प्रोजेक्ट को बनाते हैं। यहाँ फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाएंगे तो यहाँ पे न्यू आएगा, और न्यू पे हम लोग जाएंगे, प्रोजेक्ट नाम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा मेरे कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ ये चीज़ें। तो आप ध्यान से देखिए, सबसे ऊपर देखिए विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन है। तो उसके बाद मैंने उस दिन लेकिन हम लोग को वेब में काम करना है, इसलिए हमारे जहाँ पे ये देख रहे हैं ना, ग्रीन हो गया, वेब पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग एस पी डॉट नेट इम्पिटी पे देखिए ये है। मैं इसका नाम कुछ दे देता हूँ, मैं इसका नाम दे देता हूँ, खास करके इसका नाम मैं दे देता हूँ, खास करके डेमो, ठीक है। हम लोग डेमो देते हैं, और ये जा करके अभी इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो ये हमारा ओपन हो रहा है, ठीक है। ये देखिए, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो क्रिएटिंग प्रोजेक्ट, हमने डेमो के नाम से इसको बनाया है। तो इस जो हम बनाने जा रहे हैं, इसमें मेन इसका जो पर्पज़ है वो यही है कि मैं आपको समझा सकूं, मैं आपको बता सकूं कि कैसे हमारे मास्टर पेज को इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे उसको हम लोग यूज करते हैं। दोस्तों, अगर एरर आती है तो उसको आप ओके कर दीजिएगा, क्योंकि ये पूछता है एसपी डॉट नेट फील्ड करके मैनुअली कॉन्फ़िगर करने के लिए बोल रहा है, जो ऑलरेडी हमारे में मैनुअली फिगर है, फिर भी ये साइट करेक्टली नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग ओके कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा टाइम ले सकता है, क्योंकि आपकी सिस्टम की जैसे स्पीड होगा, मैं कहीं पे इस वीडियो को कट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आपको सब बिल्कुल लाइव दिखाना चाहता हूँ। जो प्रॉब्लम मुझे फेस होती है वो चीज़ें मैं आपके सामने लेकर के आना चाहता हूँ। तो आपको करना बहुत आसान बन जाएगा। आप देखिए, समझिए बात को। अगर एक मास्टर पेज है, खास करके अगर मैं लाइव एग्जांपल दूं, तो एक अगर वृक्ष का पेड़ है, अगर उसमें से डिफरेंट शाखाएं निकलती हैं, राइट, डिफरेंट शाखाएं निकलती हैं, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले वो चीज़ मास्टर पेज होना चाहिए, यानी कि वो मेन होना चाहिए, जिसकी वजह से सारी चीज़ें निकल के आएंगी। दोस्तों, अगर आप इसको ध्यान से देखिए, ये हमारा प्रॉपर्टी पेज है, और यहाँ पे 1 सेकेंड, अब मेरे देख रहे हैं, देखिए स्क्रीन पर आप देखिए, जहाँ पे ये डेमो है इस पे हम राइट क्लिक करेंगे कर्सर रख करके, और डेमो पे मैंने क्लिक किया। जहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार दिखा देना चाहता हूँ, कहाँ पे कर्सर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको डेमो डेमो आप लिख रहा है राइट में, आज सोल्यूशन एक्सप्लोरर है। अगर आपको सोल्यूशन एक्सप्लोरर नहीं मिलता है तो यहाँ पे आप जाइएगा, व्यू के अंदर, व्यू के अंदर आपको सोल्यूशन एक्सप्लोरर मिल जाएगा। इसी के अंदर आपको टूल बार मिल जाएगा, जो टूल बार यहाँ पे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे टूल बार और टूल बॉक्स डिफरेंट है। तो हम लोग को टूल बॉक्स का काम है, जो यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा होगा।
दोस्तों यहाँ पर आएंगे, हम डेमो पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐड पे आएंगे। आप ध्यान से देखते जाइए आप स्क्रीन पर, और यहाँ से न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे। दोस्तों हम लोग को पहला मास्टर पेज बनाना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे देखिए ध्यान से देखेंगे तो मास्टर पेज है। मास्टर पेज पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं और मास्टर पेज का साइट वन डॉट मास्टर, इसका बाय डिफॉल्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका एक्सटेंशन डॉट मास्टर है, इसलिए हम उसको ऐड कर लेंगे, राइट। बहुत ही ईजी वे में आपको मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही ईजी वे में है, कोई भी सीख सकता है, बहुत ही ईजी है ये। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा थोड़ी देर में ये ऑटोमेटिक उसमें ऐड हो जाएगा। देखिए ये आपका मास्टर जो है ये ऐड हो गया। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखिएगा, कोई भी मास्टर पेज रन नहीं होता है जब तक कि उसको क्या बना दिया जाए। यहाँ पे वो पीएचपी में हमारा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल या इंडेक्स डॉट पीएचपी रन होता था, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिफॉल्ट डॉट पीएचपी रन होता है। तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि सिंपल ये आपका मास्टर पेज हो गया। अगर अब मैं इसको रन भी कराता हूँ तो आप ध्यान से देखिएगा कि क्या ये रन होता है कि नहीं होता है। देखिएगा मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं हर चीज़ें लाइव दिखा रहा हूँ आपको, कोई भी एक भी परसेंट मैं यहाँ कट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को भी ऐसा प्रॉब्लम आता है बीच बीच में कि मैं उसमें गलती हो जाती है, जिसकी वजह से मुझे वो चीज़ें समझ में नहीं आती थी। लेकिन दोस्तों मैं, मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद है कि आप कोई भी चीज़ सीखें तो लाइव देखें, कि प्रॉब्लम जो भी आती है आपके सामने मैं उसको तुरंत सॉल्व करने वाला हूँ। मुझे पता है कि ऑटोमेटिक इसका ये लोकल होस्ट है, इसका पोर्ट नंबर 19861 है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें एरर आएगी, मुझे पता है एरर आएगी। दोस्तों क्या आती है आप ध्यान से देखते जाइए, क्योंकि मास्टर पेज कभी भी रन नहीं होता। ये देखिए आप आ गया ना, यहाँ पे देखो एरर आ गया। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे चलते हैं, अब इस पे चलते हैं। ये देखिए इसको मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, इसका जो है स्टॉप डिबगिंग कर देता हूँ, और फिर उसके बाद मैं चलता हूँ इसमें। अब या ऐड करने जा रहा हूँ पेजेस, राइट। राइट क्लिक करिए इस पे, डेमो पे राइट रख करके ऐड पे आइएगा, दिख रहा है, न्यू आइटम पे आइएगा, राइट, न्यू आइटम पे। और मुझे पता है कि मुझे होम चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे होम चाहिए। तो मैं चाहूँगा वेब फ्रॉम यूजिंग मास्टर पेज, राइट। तो मैं इसका नाम दे दूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ HOME, होम, राइट। क्योंकि मैं आपको ज़्यादा नहीं 2-3 पेज बना के ही दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपको मास्टर पेज यूज करना सीख गए। आप मास्टर पेज अगर बनाना सीख गए, समझो कि आपके अधिकतर वेबसाइट बन गई, क्योंकि हेडर फुटर एरिया जो होता है वो मास्टर पेज होता है। अगर आपका हेडर और फुटर में अगर हेडर फुटर आप सही से सेट कर लिए और कंटेंट एरिया में आप वो चीज़ रख रहे हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ से आप होम डॉट ऐड कर लीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब आप पूछेंगे तो आपसे पूछेगा कि, क्योंकि एक प्रोजेक्ट के अंदर नंबर ऑफ मास्टर पेजेस हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप किस चीज़ को एकदम परमानेंट कहते हैं ना, स्टैटिक और डायनेमिक का कॉन्सेप्ट होता है कि आप किस चीज़ को स्टैटिक रखना चाहते हो, किस चीज़ को डायनेमिक रखना चाहते हो। तो यहाँ पे ये पूछता है कि किस चीज़ को आप मतलब मास्टर पेज बनाना चाहते हो, आपके प्रोजेक्ट में नंबर ऑफ मास्टर पेजेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप साइट वन को लीजिएगा और उसके बाद ओके कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों आप ध्यान से देखिए, ये जो हेड सेक्शन है इसका कंटेंट प्लेस होल्डर स्क्रीन पे अगर आपको दिख रहा है तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए आप कंटेंट वन है, कंटेंट टू है। कंटेंट वन क्या है, हेड है, और एक कंटेंट प्लेस होल्डर है, राइट। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए मास्टर पेज में मैं चलता हूँ टाइटल, टाइटल में मैं इसको लिख देता हूँ डेमो। मैंने क्या लिख दिया, डेमो लिख दिया। वन मैंने इसको डेमो लिख दिया, राइट। आपका टाइटल डेमो हो गया। लेकिन दोस्तों आप देखिए ये कंटेंट होल्डर है और एक ये है कंटेंट होल्डर, समझ रहे हैं ना, कंटेंट होल्डर वन, कंटेंट होल्डर टू। देखिए एक टाइम में एक ही पेज आप रन करेगा, जाहिर सी बात है। अगर होम पे जाएंगे तो भी उसका कंटेंट होगा, वो जाएगा तो भी होगा। तो मतलब समझिए बात को, अगर होम में कोई चीज़ हम क्लिक करते हैं तो वो चीज़ें हमारे पास रन होगी। मान लीजिए मैं आया, मैं आने के बाद मैं सिंपल सा इस चीज़ को एसपी कंटेंट, ये इस वाले पेज को मतलब यहाँ पे, समझ रहे हैं, यहाँ पे आकर के मैंने लिख दिया क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ है, आप यहाँ पे आए H1 करके मैंने लिख लिया हाय, हेलो, हाउ आर यू, राइट, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव किया। अब देखिए मैं होम को रन कराने जा रहा हूँ, होम को रन कराऊंगा तो आप ध्यान से देखिए कुछ आपको यही दिखेगा कि यार होम तो रन हो गया, लेकिन मास्टर पेज का कहीं कॉन्सेप्ट तो है नहीं। देखिए यहाँ पे देखिए 198 से होम डॉट ए एक्स पी एक्स इसका एक्सटेंशन होता है। अब बोलोगे कि सर आप रन तो कर दिए, ये तो आपने होम रन कराया इसलिए हो गया।
मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक्चुअली में हुआ क्या जिसकी वजह से ये हो रहा है। देखिए दोस्तों, आप बात को समझिए, मैं कह रहा हूँ क्या, आप ध्यान से समझिएगा बात को। यहाँ पे, सॉरी, हाँ, ये वाले को अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ तो आप देखिए, ये तो आपको अपने आपने आपने अपने मन में ये सोच लिया कि सर हाय हाय हेलो हाउ आर यू, तो आपने प्रिंट करा दिया, लेकिन हुआ कैसे? आपने उसको रन कराया, जाहिर सी बात है अगर किसी पेज को आप एचटीएमएल को रन कराएंगे तो वो चीज़ें ऑटोमेटिक रन होनी ही होनी है। लेकिन नहीं नहीं, आपको मैं मास्टर पेज के कॉन्सेप्ट को सिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो कंटेंट ये है, आप देखिए डिप के जस्ट नीचे, डिप के जहाँ मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये देख रहे हैं ना, इस एरिया में, ये एरिया मास्टर पेज एरिया है, राइट। और ये जो एरिया है ASP.NET और ये टैग जो बंद है, ये जो है वो कंटेंट एरिया का पेज है। मैं आया, मैं सिंपल सा कुछ नहीं करता हूँ। मैं आया, मैंने कहा नहीं, मुझको जो है सिंपल सा, मैं टूल बॉक्स के अंदर जाऊंगा क्योंकि मैं डिजाइन फेज को लेता हूँ फर्स्ट क्लास का। और डिजाइन फेज लेने के बाद, ठीक है, डिजाइन फेज ओपन हो रहा है। डिजाइन फेज का मतलब क्या है कि मैं, जहां पे तुम्हारा कर्सर होगा, याद रखना इस चीज को, जहां तुम्हारा कर्सर होगा वो चीजें वहीं पे होगी। टूल बॉक्स में आया मैं, टूल बॉक्स में आया, मैंने कहा नहीं, मेरे को क्या है, मेरे को क्या करना है कि सिंपल सा यहाँ पे आप एक टेबल बना दो। टेबल मतलब 1 रो 1 कॉलम का, ठीक है। उसने कहा ठीक है, मैं इस पे डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है। आप ध्यान से देखो इसको, ये कंटेंट होल्डर है, राइट, ये कंटेंट होल्डर है। तो यहाँ तो आपका बन गया, ये चीजें कंटेंट होल्डर है, ये चीजें हैं। तो अब इस एरिया में मैंने इतना लंबा इसको ले लिया, राइट। अब देखो, अब इसको मैंने ले लिया। अब मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे मुझे सबसे बढ़िया तो तभी लगता है जब इस मतलब TRTD के अंदर मैंने टेबल ले लिया। टेबल के अंदर मैं, जाहिर सी बात है, मैं इसके सोर्स कोड में आता हूँ। सोर्स कोड में आप ध्यान से देखिएगा तो आप ये समझिए, ये डिव है। अब मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं एक या चार ले रहा हूँ। मैंने, मुझे पता है कि हॉरिजेंटल रो चाहिए, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, HR। मैं इसलिए आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये चीजें लगनी चाहिए। लगनी कैसे चाहिए, मैं सिंपल सी बात है, एक ऐसी चीजें लूंगा जो आपको दोनों में कॉमन लगेंगी कि हाँ यार, इस पे क्लिक कर रहे हो तो ये चीजें हो रही हैं। सिंपल सा कैसे होगा, मैं समझ रहा हूँ। एंकर टैग लेते हैं, ये CRF लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू, अभी मैं बनाया नहीं हूं, आप होम अकेले बना है, ठीक है। और मैं इसके अंदर लिख देता हूं कैपिटल में HOM, राइट। और मैं इसको भी HR टैग से क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। याद रखना इस चीज को, गलती है क्योंकि पता है HR के बाद क्लोजिंग लगता है, आप ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा इस चीज को, नहीं तो एरर देगा, ठीक है। आपको पता है एंकर टाइम मैंने होम ले लिया, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, होम से पहले मैं एक और ले लेता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ अबाउट, राइट। एड पे आएंगे, अब तो आपको इजी हो गया, एड आइटम पे आओगे और यहाँ पे आओगे और यहाँ पे ले लोगे अबाउट, ठीक है। कैपिटल स्मॉल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसको सिलेक्ट करोगे, उसके बाद यहाँ पे आ जाओगे, राइट। बिल्कुल सेम हम लोग आएंगे साइट डॉट मास्टर उनके मास्टर पेज पे। सिंपल सा बात, मैं इस पे जल्दी से आपको एक कोड कर देता हूँ, HREF इक्वल करोगे, पूछेगा कहाँ जाना है, मैंने कहा नहीं, मेरे को यहाँ पे जाना है, ठीक है। आपने इसको क्लोज किया और यहाँ से आपने डाल दिया अबाउट, ठीक है। सिंपल सा। दोस्तों आप यह ध्यान रखिएगा कि कुछ चीज़ें अभी कंटेंट में, अभी हो सकता है कि कुछ एरर आए, लेकिन हमें लगता है कि ये कंटेंट प्लेस होल्डर, क्योंकि कंटेंट एरिया, आप जहाँ मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, आप ध्यान से देखिएगा, ये कंटेंट जहाँ से जिस पे आप क्लिक करोगे वो उसका है, ठीक है। तो अभी समझने के लिए मैं इसके बीच में भी कुछ लिख लेता हूँ, इसके बीच लिखता हूँ H1 टैग के अंदर, हाय दिस इज अबाउट पेज, राइट। बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझा रहा हूँ कि इससे इजी कहीं नहीं होगा। दोस्तों अगर हम होम ना लिख करके डिफॉल्ट लेते तो मैं साइट 1 को भी रन कराता तो रन कर जाता,
रन कर जाता। लेकिन दोस्तों मैं आपको करके दिखाऊंगा एक्चुअली में, जब मैं होम पे रन करा रहा हूँ, देखो अभी अभी आप देखो, ये मैंने इसको रन कराया, ठीक है। अभी देखो ये हमारा ओपन होने वाला है, ठीक है। आप देखते जाओ, थोड़ा सा वेट कर। हाय, हेलो, हाउ आर यू, राइट। अब देखो यहाँ पे होम पे है तो ये है, अगर मैं अबाउट पे जाऊं तो हाय दिस इज अबाउट पेज, मतलब आप समझ रहे हो ना। अगर मैं इस पे होम भी है अबाउट भी है, मतलब कहीं भी जा रहा हूँ, मतलब हमारा कहीं ना कहीं ये आप देखिए ध्यान से, तो ये चीजें नहीं हो रही हैं। अगर आप ध्यान से अगर एक चीज और देखोगे, तो मैं इसको अभी कट नहीं करूंगा, मास्टर पेज पे आता हूँ। और मास्टर पेज को मैं सिंपल सा क्या करता हूँ कि आप इस चीज को, कंटेंट एरिया को आप सेंटर ले लीजिए। मतलब सीधी सी बात है कि मैं दो चीजें करने वाला हूँ, इस चीज को कॉपी, और इस कंटेंट होल्डर के जस्ट नीचे मैं इसको रख देता हूँ। आप ध्यान से देखिए, मेरा कर्सर जहां है, ध्यान से देखिएगा। मीनू तो यहाँ बना रहा हूँ, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं H1 टैग करके और यहाँ पे लिख देता हूँ दिस सेंटर लेकर के, सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि हमारा कंटेंट जो होगा वो सेंटर में आए, CENTER, राइट, सेंटर टैग ले लिया। और मैं यहाँ पे H1 टैग लगा करके, देखिए यहाँ पे स्मॉल कैपिटल ऑटोमेटिक वो ले रहा है, दिस इज फुटर एरिया, कोड एक जगह पे करूंगा। और ये सेम चीजें मैं यहाँ पे आऊंगा, इसको मैं Ctrl+C करूंगा और यहीं पर लाकर मैंने पेस्ट कर देना है, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, उसके जस्ट नीचे हमारा मीनू होंगे। और जाहिर सी बात है कि अगर आप इसको डिज़ाइन सोर्स में जाओगे तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे हैं, तो आप यहाँ पे इसको ये ऐसे स्पेस दे दोगे। और ये थोड़ा सा ऐसे है तो आप यहाँ से इसको स्पेस दे दोगे। मतलब अब क्या हो गया आपका, आप सोर्स कोड में आओगे तो यहाँ पे देखो स्पेसेस के लग गए हैं। अगर आप यहाँ पे आओगे यहाँ पे, तो आप इसको रिफ्रेश करोगे तो ये थोड़ा सा क्या हुआ, 1 सेकेंड। अच्छा, सेव नहीं किया है इसलिए शायद एरर दे रहा है, सॉरी। इसको Ctrl+S करोगे, इसको फिर से रन कराओगे तो ये Ctrl+S, और मैं इसको फिर से रन कराता हूँ। और आई थिंक सब कुछ परफेक्ट है, तो ये रन कर जाना चाहिए। और सॉरी सॉरी, क्या मैसेज आ रहा है, ओके, कुड नॉट बी रिटन, ओके ओके, समझ गया बात को, क्या प्रॉब्लम है। अब मैंने साइट 1 को रन करा दिया था, सॉरी। तो अभी क्या करना है, अभी आपको होम मैंने रन कराया, राइट। तो मैं आपको वो चीज़ करके दिखाता हूँ कि एक्चुअली में साइट 1 को भी रन कराओगे, देख रहे हो। तो आप ये ध्यान से देखिए, मैं उस पर जितना कंटेंट आता जाएगा वो दिस इज फूटर एरिया नीचे आता जाएगा, और आप होम पे भी जाओगे, ये दोनों चीज़ नहीं चेंज होगा। सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने यहाँ सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये हेडर एरिया है, राइट, HEADER। बहुत इजी वे में आप समझिए बात को, कि इतना इजी वे कहीं भी नहीं। मुझे खुद मुझे पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो वो चीज़ें आप यहाँ पे, दिस इज हेडर एरिया, राइट, दिस इज फुटर एरिया। अगर आप वी आर टैग बाहर करके आप इसको नीचे कर दोगे तो वो तुम्हारा फुटर नीचे आ जाएगा। फुटर नीचे कैसे आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। फुटर नीचे लाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे इस पोर्शन पे कंटेंट होल्डर के जस्ट नीचे आप यहाँ वी आर टैग, यानी कि आप इस चीज को कॉपी करोगे और यहाँ पे कर दोगे, ठीक है। तो उसके बाद कि उसको आप रिफ्रेश करोगे, जस्ट इसके नीचे आ जाएगा, देखा। ये आपका कंटेंट एरिया हो गया, हेलो हाउ आर यू। और ये होम का हो गया। अबाउट पे आएंगे तो दिस इज अबाउट पेज आपका। ये चीजें आपको सेंटर में आ गई, ये चीजें आ गई, आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज मैं और बता देना चाहता हूँ दोस्तों, प्लीज आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। क्योंकि ये से क्या होता है ना, मोटिवेट मिलता है हम लोगों को काम करने के लिए, एक मोटिवेशन मिलता है। पैसे वैसे कुछ नहीं मिलता, आपसे सच बताऊं, ये आप लोगों का प्यार है। और सच बताऊं, मुझे इंटरेस्ट है कि मैं अपनी नॉलेज को शेयर करूं, और जितना ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं चाहिए। कुल मिलाकर मेरा मकसद है कि मुझे जिस तरह से प्रॉब्लम हुई इसकी सीखने में, आप लोगों को वो चीज़ प्रॉब्लम ना आए, आप भी अच्छे से सीख सको यार, बस इजी वे में। आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग, अगर मान लीजिए मास्टर पेज ही रन कराना पड़े तो क्या जो एरर आ रही है तो वो एरर बंद हो जाएगी दोस्तों। या बहुत ही आसान तरीके से, आप यहाँ कुछ मत करिए, site1.master पेज के लिए आप देखिए,
आप इस मास्टर पेज को क्या कर दो, यहाँ पे आप इसको देखते हैं, या होम को आप डिफॉल्ट बना दो, क्योंकि साइट वन हमेशा क्या करता है, अभी आप सेव नहीं किए हो राइट, तो आप यहाँ पे आएंगे, राइट रीनेम करेंगे, डिफॉल्ट सॉरी सॉरी इस्तेमाल करो, डी FAULT, FAULT, डिफॉल्ट डॉट एक्सपी, ठीक है। अब ध्यान में रखिएगा, आपने इसमें मास्टर में आपने एक चीज़ गलती किया है, अब अगर आप यहाँ जाएंगे तो गड़बड़ी हो जाएगा, तो इसलिए आप यहाँ पे क्या करिएगा, आप इसको ठीक है कंट्रोल यस कर दीजिए। दोस्तों आप साइट डॉट मास्टर को भी आप रन करा के देख सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि आप कोई भी चीज़ करेंगे तो वो चीज़ें ऑटोमेटिक ही डिफ़ॉल्ट को ले लेगा, क्योंकि उसको पता है, ऑटोमेटिक वो सर्च करता है और सर्च करने के बाद डिफ़ॉल्ट आपका पेज वो चीज़ रन करेगी। आपका होम पेज है, मैं हाउ आर यू को हटा देता हूँ और आप अबाउट में आएंगे तो अबाउट बोलेगा, और अगर आप होम पे आते हैं तो होम का ये है, होम का कौन सा है, होम का ये है, हेलो हाउ आर यू, यहाँ पे आप एक मैसेज लिख दीजिए, दिस इज होम पेज राइट, इसको ऑफ करिएगा। मैं साइट डॉट वन मास्टर को चल रहा हूँ रन कराने, अब आप देखिएगा बाकायदे आपको एक बिल्कुल आप समझिएगा कि ये चीज़ें कैसे हो गई, डिफ़ॉल्ट वहाँ ले लेता है, ये देखिए दिस इज होम पेज, और अबाउट पे आगे आप क्लिक करेंगे तो ये चीज़ दिस इज अबाउट पेज। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मास्टर पेज जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ASP.NET के लिए। मैं पहले जब इस बारे में नहीं जानता था तो मुझे लगता था कि कैसे कर लेते हैं लोग, लेकिन सच में बताएं जब आप कोई चीज़ सीखने जाते हैं तो आई थिंक हमें लगता है वो चीज़ें आसान बन जाती हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से हमेशा इसे यही कहते हैं कि प्लीज़ यार लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई नहीं, ये आपको मैं एकदम लाइव वीडियो दिखा रहा हूँ, आपको सिस्टम पे जितनी चीज़ें वर्किंग होती है वो आपको मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों का बस केवल सपोर्ट चाहिए, और हमें लगता है कि ये आज का सेशन बस यहीं तक होना चाहिए। अगले सेशन में आपको मैं कुछ नई चीज़ें लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।